तो आप लोगों को रेशनल नंबर उम्मीद करते हैं समझ में आ गया हो। ठीक है, अब हम आते हैं कि रेशनल नंबर को क्लासिफाइड कितने पार्ट में किया गया है। तो क्लासिफिकेशन of rational number। क्लासिफिकेशन ऑफ रेशनल नंबर, ये दो टाइप्स में क्लासिफाई, यानी इट इज क्लासिफाइड into two parts। It is classified into two parts। पहला क्या हो गया, पॉजिटिव रेशनल नंबर, दूसरा नेगेटिव रेशनल नंबर। ये आप लोगों को जानना है, पॉजिटिव रेशनल नंबर और नेगेटिव रेशनल, ये इसका क्लासिफिकेशन है। तो हम लोग अब जानेंगे पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या है। पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर उस रेशनल नंबर को कहेंगे जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी पी और क्यू दोनों पॉजिटिव हो, या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव, यानी पी भी निगेटिव हो और क्यू भी निगेटिव हो, उसे हम कहेंगे पॉजिटिव रेशनल नंबर। यानी a rational number in which P and Q are both positive और नेगेटिव इंटीजर्स। यानी a rational number in which P and Q are both positive और नेगेटिव इंटीजर्स, यानी P और Q दोनों पॉजिटिव होंगे या P और Q दोनों नेगेटिव होंगे। यानी फॉर एग्जाम्पल इसको इस तरह से समझें आप लोग, फॉर
एग्जाम्पल, 4/5। तो यहां 4/5 में क्या है, 4 भी पॉजिटिव है, 5 भी पॉजिटिव है, यानी यहां P भी पॉजिटिव, Q भी पॉजिटिव। ठीक है, यानी न्यूमरेटर भी पॉजिटिव, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव, देन इट इज द पॉजिटिव रेशनल नंबर। इसी तरह से -7/-9, ठीक है, -7/-9 ये भी पॉजिटिव रेशनल नंबर है। तो इस पर क्वेश्चन नहीं होगा, इस पर नॉट क्वेश्चन, नॉट क्वेश्चन एराइज्ड, इस पर सवाल नहीं बनता है कि क्यों है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन मार्क है कि जो है ये कैसे पॉजिटिव है जबकि इसमें दोनों साइन निगेटिव को दिखा रहा है। ठीक है, तो हम आपको इसको सिंप्लीफाई करके बतलाते हैं। -7/-9, अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, आपको इससे पहले मालूम होना चाहिए, क्या मालूम होना चाहिए कि आपके प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई कीजिएगा, यानी प्लस मल्टीप्लाई प्लस इज इक्वल टू प्लस होता है। ठीक है, उसी तरह से प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तब ये माइनस होता है। उसी तरह से माइनस को जब प्लस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो भी माइनस होता है, और माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई किया जाता है तो प्लस होता है। ये है साइन कन्फिगरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन दी साइन फॉर्म। साइन के फॉर्म में मल्टीप्लाई कैसे होता है उसका कन्फिगरेशन ये है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं कि 7 मल्टीप्लाई -1 प्लस प्लस माइनस माइनस, तो माइनस आ गया। ठीक है, बाई, फिर हो गया इसको 9 कर लें तो मल्टीप्लाई -1, तो यहां पर भी वही है, प्लस ये प्लस मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई माइनस ये माइनस इज इक्वल टू माइनस, देयरफॉर ये माइनस आ गया आपको। अब ये क्या हो जाएगा, ये -1 पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा और आपका क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 7/9 आ गया। अब तो कोई क्वेश्चन होगा ही नहीं, अब 7 भी पॉजिटिव हो गया, 9 भी पॉजिटिव हो गया, इसलिए ये पॉजिटिव रेशनल नंबर हुआ। ठीक है, तो दोनों एग्जाम्पल से मैंने आप लोगों को इसे समझाया। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं निगेटिव रेशनल नंबर में। अब देखें हम लोग निगेटिव रेशनल नंबर। निगेटिव
रेशनल निगेटिव रेशनल नंबर। निगेटिव रेशनल नंबर उस रेशनल नंबर को कहेंगे जहां पर न्यूमरेटर पॉजिटिव हो और डिनोमिनेटर निगेटिव हो, यानी कि P पॉजिटिव और Q निगेटिव हो। ठीक है ना? यानी P का इंटीजर पॉजिटिव होगा और Q का इंटीजर निगेटिव होगा, तब हम उसे निगेटिव रेशनल नंबर कहेंगे। ठीक है? इसी तरह से अगर P निगेटिव हो और Q पॉजिटिव हो तो भी वो निगेटिव रेशनल नंबर कहलाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये रेशनल नंबर इन विच न्यूमरेटर इज पॉजिटिव और निगेटिव and denominator is also positive and negative, which are in the form of opposite sign, यानी एक प्लस और एक माइनस रहे तब हम उसे निगेटिव रेशनल नंबर कहेंगे। ठीक है? तो इसका क्या होगा कि निगेटिव रेशनल नंबर किसे कहेंगे? A rational number in which P or numerator is positive and denominator or Q is negative and again P or numerator and again P or numerator is negative and denominator or Q is positive called negative rational number. For example, -4/5। इसमें क्या है? इसमें जो है आपका न्यूमरेटर यानी P जो है निगेटिव है और डिनोमिनेटर यानी Q जो है पॉजिटिव। तो ये टोटल क्या हो गया? निगेटिव रेशनल नंबर हो गया। उसी तरह से 6/-7। अब यहाँ पर क्या है? न्यूमरेटर यानी P जो है वो पॉजिटिव है और डिनोमिनेटर यानी Q जो है माइनस है, इसलिए टोटल ये क्या मिलकर बन गया? निगेटिव रेशनल नंबर।
पॉजिटिव रेशनल नंबर और निगेटिव रेशनल नंबर आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम बताएंगे आपको। रेशनल नंबर में इसका क्लासिफिकेशन और इसका डेफिनेशन आप जान चुके हैं। तो अब अगले क्लास में हम आपको इसकी प्रॉपर्टीज को समझाएंगे।